स्ट्रगल जिंदगी हर किसी को देती है, लेकिन वो पैट्रियार्की का बनाया हुआ स्ट्रगल है। वो जिंदगी ने स्ट्रगल नहीं दिया है। इस समाज ने जबरदस्ती उस स्ट्रगल को उस एक औरत के, किसी भी औरत की जिंदगी में जबरदस्ती से दे दिया है कि आप बाकी जो आपकी प्रोफेशनल लेवल के स्ट्रगल है, पर्सनल लेवल के स्ट्रगल है, वो सब तो भूल जाओ। आप जो हमने बनाए हैं उन स्ट्रगल्स को झेलो या उनसे आप लड़ते रहो। राजधानी जयपुर को मैं इस तरह से देखती थी कि यहाँ तो महिलाओं को या लड़कियों को कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता होगा। ये तो बिल्कुल बोल्ड सा एक राजधानी है, कैपिटल है स्टेट की, तो यहाँ पर महिलाओं को ना पढ़ने के लिए जूझना पड़ता होगा, ना नौकरी करने के लिए जूझना पड़ता होगा। तो जब मैं यहाँ आई तो जो कुछ मैंने सोचा था तो उससे बिल्कुल उलट मैंने यहाँ पर देखा। मैं यहाँ पर वर्किंग विमन के साथ मैं रही, उठी बैठी, तो मुझे बड़ी वो प्रेरणा मिलती थी कि अरे यार स्ट्रांग है। तो ऐसे ही ताहा का किरदार मुझसे टकराया और मुझे लगा कि यार ये कितनी स्ट्रांग है ना। लेकिन जब धीरे 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 उनकी जिंदगी की परतें मैंने देखी कि उसके अंदर कितनी बेचैनी है, उसके अंदर कितना स्ट्रगल है। और स्ट्रगल जिंदगी हर किसी को देती है, लेकिन वो पैट्रियार्की का बनाया हुआ स्ट्रगल है। वो जिंदगी ने स्ट्रगल नहीं दिया है। इस समाज ने जबरदस्ती उस स्ट्रगल को उस एक औरत के, किसी भी औरत की जिंदगी में जबरदस्ती से दे दिया है कि आप बाकी जो आपकी प्रोफेशनल लेवल के स्ट्रगल है, पर्सनल लेवल के स्ट्रगल है, वो सब तो भूल जाओ। आप जो हमने बनाए हैं उन स्ट्रगल्स को झेलो या उनसे आप लड़ते रहो। मतलब टोटली एनर्जी वेस्टिंग। तो इस बात को लेकर जो किरदार था ताहा का, तो मैं बहुत बेचैन रहने लगी कि ये सब क्या है, ये सब क्यों किया जाता है। कि हमेशा मैंने ये सुना कि जब मैं कमाने लग जाऊंगी तो मैं सशक्त हो जाऊंगी, या कोई भी महिला है वो जब इस कमाने लग जाएगी या किसी भी अच्छे बोल्ड पेशे, उच्च पदों पर जब वो आ जाएगी तो वो बिल्कुल एम्पावर हो जाएगी। लेकिन मैंने देखा कि ये फॉल्स एम्पावरमेंट था, एक पूरी तरह से सशक्त नहीं था। तो मैंने एक 3 किरदार यहाँ पर लिए। जो ताहा का किरदार है कि वो इतनी बोल्ड है और एक उच्च पद पर है, वो लोगों के लिए बिल्कुल प्रेरणा देने वाली है, लोगों को अट्रैक्ट करती है। वहीं दूसरा किरदार जो हमने नज़्मा गुड़िया का लिया, जिसकी जिंदगी उसके पेरेंट्स, उसके परिवार वालों के हवाले से ही चलती रहती है, जिसकी जिंदगी, उसका अपनी जिंदगी पर कोई उसका हस्तक्षेप नहीं है, वो कुछ नहीं सोच सकती। लेकिन दूसरी तरफ ताहा है, अपनी जिंदगी के फैसले लेती है, फ्रीडम को जीती है। लेकिन सेम टाइम गुड़िया यानी नजमा और ताहा दोनों की सेम टाइम सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ सेम है, बिल्कुल सेम है। उसमें कोई बदलाव नहीं आया कि एक महिला कमाने लग गई, आर्थिक तौर पर सशक्त हो गई तो उसकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह की कुछ बदलाव आया हो या अच्छा बदलाव आया हो या उसको पूरी तरह से फ्रीडम दिया गया हो, तो ये सब वहां नहीं था। और किस तरह से औरतें जूझ रही हैं, जो कमाने के लिए निकली हैं, उनके लिए स्ट्रगल दूसरी तरह से सामने आते हैं। लेकिन समाज के बनाए हुए स्ट्रगल कहीं खत्म नहीं होते। मैं 21वीं शताब्दी में है, बिल्कुल तो भी यही मुझे चल उसका रहा है। सिरा कहीं नहीं मिल रहा था कि ये कहाँ खत्म होते हैं, और मैं इतनी बेचैन रहने लगी। और फिर मैंने 2 यहाँ पर किरदार लिए, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक बिल्कुल डिपेंडेंट है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में सोशल एक्सेप्टेंस जो है, एक वर्किंग वुमन की सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। इस समाज ने बेटियों के लिए काम किया कि बेटियों को आगे बढ़ाएं, लेकिन बेटों को लेकर वो काम नहीं किया कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकें या उस नजरिए को एक्सेप्ट कर सके कि उनका जो कंपेनियन है वो भी सशक्त हो सकता है, वो उच्च पद पे जा सकता है, वो आगे जा सकता है। तो यहाँ पर मेरा मैसेज यही था कि प्लीज आप रहनुमा बनने की कोशिश ना करें, आप खुदा बनने की कोशिश ना करें। कंपेनियन है, आप कंपेनियन बनकर यहाँ पर रहें। तो इस तरह से ये मेरी पूरी बेचैनी जो है वो मैंने इस किताब में उतारी है, क्योंकि किरदार मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे थे कि मैं जब तक इसको लिखूंगी नहीं और तब तक मुझे नहीं होगा। If you've enjoyed the conversation that you just heard, do subscribe to our channel for much more.